हम बात करें 1990s के दशक की। एक ऐसा दौर जब सूरज ढलते ही गांव में एक अजीब सी दहशत फैल जाती थी। दरवाजे बंद हो जाते थे और लगभग हर घर के दरवाजे पर चौक से एक ही संदेश लिखा मिलता था, नाले, जिसका मतलब है कल आना। ये सिर्फ दो शब्द नहीं थे, ये एक ढाल थी, एक प्रार्थना, जिंदा रहने की एक तरकीब। हाँ, क्योंकि उस दौर में ये माना जाता था कि अगर वो आज रात आ गई और दरवाजा खुल गया तो शायद अगला सूरज देखने का मौका नहीं मिलेगा। तो आज हम इसी डरावनी कहानी की परतों को खोलेंगे। ये सिर्फ नालेबा नाम की एक चुड़ैल की किंवदंती नहीं है। नहीं, ये उस असली दर्ज किए गए डर की पड़ताल है जिसने 1990s के दशक में पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। हमारे पास उस दौर के लेख हैं, कुछ स्थानीय रिपोर्टें हैं और लोक कथाओं का संग्रह भी है। और हमारा मकसद ये समझना है कि ये सामूहिक डर पैदा कैसे हुआ और एक सीधे साधे वाक्य ने इसे रोका कैसे। हाँ, तो चलिए कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां से ये दहशत फैली थी। 1990s का दशक, कर्नाटक के गांव। अचानक आधी रात को लोगों के दरवाजों पर अजीब दस्तकें सुनाई देने लगी। और हमारे स्रोतों के मुताबिक ये कोई जोरदार या जल्दबाजी वाली दस्तक नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि धीमी, एक लय में, जैसे कोई बहुत विनम्रता से अंदर आने की इजाजत मांग रहा हो। लेकिन इस विनम्रता के पीछे एक भयानक पैटर्न छिपा था। हाँ, जिन्होंने भी ये सोचकर दरवाजा खोला कि कोई जरूरतमंद होगा, वो अगली सुबह जिंदा नहीं मिले। उनके शरीर गांव के बाहर मिलते थे और उन पर कोई संघर्ष या चोट के निशान भी नहीं होते थे। नहीं, बस उनके चेहरों पर एक अजीब जमा हुआ डर दिखाई देता था, जैसे उन्होंने मौत से ठीक पहले कुछ बहुत ही भयानक देखा हो। और यहीं पर कहानी में पहला बड़ा मोड़ आता है, गांव वालों का डर और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के बीच का फर्क। पुलिस इन घटनाओं को कैसे देख रही थी? देखिए, पुलिस के लिए तो ये एक बहुत बड़ी पहेली थी। जो आधिकारिक दस्तावेज हैं, उनमें इन मामलों को रहस्यमयी रात्रिकालीन मौतें, मिस्टीरियस नॉक्टर्नल डेथ्स के तौर पर दर्ज किया गया। अच्छा। जांच करने वाले हैरान थे। मौत की कोई साफ वजह नहीं, न जहर, न गला घोटना, न कोई हथियार। लेकिन गांव वालों के लिए तस्वीर बिल्कुल साफ थी। उनका मानना था कि ये किसी इंसान का काम हो ही नहीं सकता। ये कोई अलौकिक शक्ति थी। हाँ, और यही से पुलिस की जांच और लोगों के विश्वास के बीच एक गहरी खाई बन गई। तो ये सिर्फ दस्तक और रहस्यमयी मौतें नहीं थी, कहानी का सबसे भयावह पहलू कुछ और था। बिल्कुल। जिसने इसे आम भूत प्रेत की कहानियों से कहीं ज्यादा डरावना बना दिया। वो क्या था? वो था धोखे का तरीका। मतलब ये जो भी शक्ति थी, वो किसी अजनबी की तरह दस्तक नहीं देती थी। वो भरोसे को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती थी। हमारे स्रोतों में इसके बहुत परेशान करने वाले उदाहरण हैं। जैसे? सोचिए, एक माँ, उसने दरवाजे के बाहर अपने बेटे को रोते हुए सुना। वो अंदर आने की गुहार लगा रहा था। वो घबरा कर दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन फिर उसकी नजर अपने पास सो रहे बेटे पर पड़ी। वो आवाज हूबहू उसके बेटे की थी, लेकिन वो तो अंदर सो रहा था। ये तो कल्पना से भी परे हैं। अपने ही किसी प्रियजन की आवाज सुनना जबकि वो आपके सामने हो। बिल्कुल। एक और घटना है, एक आदमी की। उसने बाहर से अपनी पत्नी को उसका नाम पुकारते हुए सुना। और वो दरवाजा खोलने ही वाला होगा। हाँ, बस खोलने ही वाला था कि उसे याद आया उसकी पत्नी तो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर अपने रिश्तेदारों के यहाँ गई हुई है। वो वहाँ हो ही नहीं सकती थी। तो ये कोई साधारण छल नहीं था। ये आपके मन के सबसे गहरे कोने पर हमला था। आपके प्यार और आपकी परवाह को आपके खिलाफ इस्तेमाल करना। और इसी वजह से वो विश्वास और गहरा हो गया होगा कि दरवाजा खोलते ही वो आत्मा ले जाती है। बिल्कुल, ये एक साइकोलॉजिकल हमला था। तो जब डर इस हद तक पहुंच गया, जब लोग अपनों की आवाज पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? मतलब ऐसे अनजाने दुश्मन से कोई कैसे लड़ता है? जब तर्क काम करना बंद कर देता है तो इंसान विश्वास की ओर मुड़ता है। सही बात है। घबराए और हताश गांव वालों ने स्थानीय पुजारियों और तांत्रिकों से मदद मांगी और अलग अलग जगहों से बार बार एक ही समाधान सामने आया। दरवाजे पर लिखो नालेबा, कल आना। हाँ, सिर्फ 2 सीधे साधे शब्द। इसके पीछे का तर्क क्या था? ये कैसे काम करता था? इसके पीछे का विश्वास ये था कि ये आत्मा या चुड़ैल जो भी है, वो कुछ सख्त नियमों से बंधी है। अच्छा। वो अपनी मर्जी से किसी घर में नहीं घुस सकती, उसे इजाजत चाहिए।
और अगर दरवाजे पर लिखा ये संदेश वो देख लेती है तो वो उसका पालन करने के लिए मजबूर है। उसे एक आदेश की तरह लेती है। हाँ, और अगली रात आने के लिए लौट जाती है। ये हर रात के लिए डर को बस एक दिन और टालने का तरीका था। और अविश्वसनीय रूप से ये काम कर गया। हाँ, जैसे ही गांव वालों ने हर दरवाजे, हर दीवार, हर गेट पर नाले-बा लिखना शुरू किया, मौतें रुक गईं। वो रात की दस्तकें बंद हो गई। ये इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। तो यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सच में उन दो शब्दों में कोई जादुई शक्ति थी? देखिए, ये इस मामले का सबसे दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू है। इसे हम समाजशास्त्र की भाषा में कलेक्टिव एंजाइटी को मैनेज करने का सोशल रिचुअल कह सकते हैं। अच्छा। नालेबा लिखना एक तरह का सामाजिक टीका बन गया। शायद असली जादू उन शब्दों में नहीं, बल्कि उस सामूहिक विश्वास में था जो उन शब्दों में डाला गया था। मतलब जब हजारों लोगों ने एक साथ एक ही उपाय अपनाया तो इसने एक साइकोलॉजिकल ढाल बना दी। ठीक यही। सोचिए, जब कोई अकेला डर रहा होता है तो डर हावी हो जाता है, लेकिन जब कोई देखता है कि पूरा गांव वही कर रहा है जो वो कर रहा है, तो एक मजबूत मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कवच बनता है। लोगों को लगा कि अब उनके पास एक हथियार है, एक नियंत्रण का साधन है। बिल्कुल। और इसी नियंत्रण की भावना ने शायद उस दहशत के चक्र को तोड़ दिया। तो ये बहस अंधविश्वास बनाम मनोविज्ञान की है। क्या शब्दों ने चुड़ैल को रोका या उन पर पनपे विश्वास ने इंसानों के डर को काबू किया? शायद दोनों ने मिलकर काम किया। हाँ, शायद विश्वास ने मनोविज्ञान को ताकत दी। चलिए अब पुलिस जांच की ओर वापस लौटते हैं। भले ही मौतें रुक गई थी, लेकिन जो मामले पहले हो चुके थे उनकी फाइलों में कुछ ऐसे पैटर्न्स थे जो जांचकर्ताओं को आज भी परेशान करते हैं। हाँ, और ये पैटर्न्स इस रहस्य को किसी आम आपराधिक मामले से बहुत अलग बनाते हैं। पहला क्या था? पहला, समय। जैसा कि हमारे स्रोतों में पुलिस रिपोर्टों के हवाले से बताया गया है, सभी मौतें सुबह 2 से 3 बजे के बीच हुई। 2 से 3 बजे? हाँ, जांचकर्ता इसे डेड जोन कहते हैं। ये वो समय है जब इंसान की नींद सबसे गहरी होती है और उसका शरीर और चेतना सबसे कमजोर अवस्था में होते हैं। और गवाह मिलने की संभावना भी लगभग शून्य होती है। बिल्कुल। तो चाहे इसके पीछे कोई इंसान हो या कोई और शक्ति, समय बहुत सोच समझ कर चुना गया था। और क्या मिला जांच में? दूसरी बात, पीड़ितों के शरीर पर संघर्ष का कोई निशान नहीं था। चोरी या डकैती का भी कोई इरादा नहीं दिखता था, क्योंकि घरों से कीमती सामान गायब नहीं थे। तीसरी और सबसे अजीब बात, कई मामलों में पड़ोसियों ने आवाजें सुनने की बात कबूल की, लेकिन किसी के कदमों की आहट नहीं। हाँ, सिर्फ एक आवाज जो हवा में तैरती हुई महसूस होती थी। और कई मामलों में मौत से ठीक एक रात पहले घर के पालतू कुत्ते बहुत आक्रामक रूप से भौंकते थे, जैसे वो किसी अनदेखी चीज को महसूस कर रहे हों। यहाँ तक कि हमें एक पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से एक नोट मिला है जो बहुत कुछ कहता है। हाँ, उस अधिकारी ने लिखा था, लोगों ने उन परिवार के सदस्यों की आवाजें सुनने का दावा किया जो घटना के वक्त वहाँ मौजूद ही नहीं थे। कुछ मामलों में तो वो लोग सालों पहले मर चुके थे। और फिर उन्होंने लिखा, हम इसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे सके। ये बहुत अहम बात है। बहुत। जब कानून लागू करने वाली एजेंसी खुद ये मान ले कि उनके पास इसका कोई तार्किक जवाब नहीं है, तो ये रहस्य और गहरा हो जाता है। वो अलौकिक संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं कर पा रहे थे। तो अगर पुलिस के पास जवाब नहीं थे तो स्थानीय लोगों के पास जरूर होंगे। लोक कथाओं में नालेबा आखिर थी कौन? इसकी पहचान को लेके क्या कहानियां हैं? लोक कथाओं में इसकी कोई एक पहचान नहीं है जो दिखाती है कि ये डर अलग अलग रूपों में मौजूद था। 3 कहानियां सबसे प्रमुख हैं। पहली कहानी एक बदला लेने वाली दुल्हन की है। कहते हैं कि एक औरत थी जो अपनी शादी की रात किसी दुखद तरीके से मर गई थी और उसकी आत्मा अपने दूल्हे की तलाश में भटकती है। इसीलिए वो पुरुषों को उनकी पत्नियों या माओं की आवाज में पुकारती है ताकि वो दरवाजा खोलें। मतलब धोखे और अधूरे प्यार से जोड़ा डर। दूसरी कहानी क्या है? दूसरी कहानी एक श्रापित जादूगरनी की है। एक महिला जिसे गांव से निकाल दिया गया था और उसने काला जादू सीख लिया। हाँ, गांव वालों ने डर के मारे उसे मार डाला, लेकिन मरते वक्त उसने श्राप दिया, मैं एक एक कर तुम सबके लिए वापस आऊंगी। ये समाज से निकाले जाने और बदले के डर को दिखाता है। बिल्कुल। और तीसरी कहानी सबसे अलग और शायद सबसे ज्यादा आदिम है। कुछ लोग कहते हैं कि वो इंसान थी ही नहीं, तो फिर बल्कि एक ऐसी राक्षसी थी जो आवाजों की हूबहू नकल कर सकती थी और इंसानी आत्मा उसका भोजन थी। तो इन सभी कहानियों में
चाहे वो दुल्हन हो, जादूगरनी हो या राक्षसी, एक बात साफ है, हाँ, वो रात में आती है, किसी अपने की आवाज में पुकारती है और दरवाजा खोलना मौत को दावत देना है। बिल्कुल। ये कहानियां दिखाती हैं कि कैसे समाज अपने सबसे गहरे डरों को, जैसे किसी अपने को खोना, धोखा मिलना या किसी अनजानी शक्ति का खौफ, इन सबको एक किरदार में ढाल देता है ताकि उसे समझा जा सके। ये सब कहानियां हैं और पुलिस की अनसुलझी रिपोर्टें, लेकिन क्या कोई ऐसा भी था जिसने सीधे टकराव से बचने का दावा किया हो? कोई प्रत्यक्षदर्शी? हमारे स्रोतों में कहानी बार बार आती है। हाँ, ये उस इकलौते गवाह की कहानी है जो इस किंवदंती को एक प्रत्यक्षदर्शी का वजन देती है। अच्छा। कहानी एक अधेड़ किसान की है, हाँ। जो एक रात अपने घर में अकेला था। हाँ। आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई और उसे अपनी मृत माँ की आवाज सुनाई दी। अपनी मृत माँ की? हाँ, बेटा दरवाजा खोलो, मैं हूँ। आवाज इतनी असली थी कि एक पल के लिए उसे लगा कि कोई चमत्कार हुआ है। दो दरवाजे की तरफ बढ़ा होगा। हाँ, वो बढ़ा, लेकिन फिर एक डरावनी चीज देखकर रुक गया। क्या? आवाज तो एकदम सही थी, लेकिन दरवाजे के नीचे की दरार से जो परछाई दिख रही थी, उसकी उंगलियां बहुत लंबी और नुकीली थीं। इंसानी नहीं? नहीं। उसे तुरंत गांव में चल रही बातें याद आ गईं। हाँ। डर के मारे उसने दरवाजे की दरार से ही धीरे से कहा, नालेबा, और कांपते हुए पीछे हट गया। और फिर क्या हुआ? जो हुआ वो इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। दस्तक तुरंत बंद हो गई और परछाई? वो भयानक परछाई गायब हो गई और उस रात के बाद उसके घर पर कभी दोबारा दस्तक नहीं हुई। तो ये घटना तो इस किंवदंती के नियमों का सबसे बड़ा सबूत मानी जाती है। हाँ, एक भौतिक साक्ष्य यानी वो परछाई अलौकिक उपस्थिति की पुष्टि करती है, और समाधान यानी नालेबा कहना एक सीधे टकराव में कारगर साबित होता है। तो इस कहानी को आज के समय में लाते हैं 2025 में। दशकों बाद इस घटना का क्या असर बाकी है? हैरानी की बात है कि कर्नाटक के कुछ पुराने ग्रामीण घरों में आज भी दरवाजों या दीवारों पर नालेबा के हल्के निशान मिल जाते हैं। आज भी? हाँ, अब ये शायद रोजमर्रा का अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक स्मृति है, एक याद, एक ऐसे असली डर की याद जिसने पूरे समुदाय को एक चुड़ैल को दूर रखने के लिए एक ही संदेश के तहत एकजुट कर दिया था। बिल्कुल, ये उस दौर की याद है जब लोग ये प्रार्थना करते हुए सोने जाते थे कि काश आज रात दरवाजे पर कोई दस्तक ना हो। तो नालेबा की कहानी इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे समुदाय अनजानी और भयावह घटनाओं को समझने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए कथाएं गढ़ते हैं। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक पूरी पीढ़ी को बदलने वाले डर का दस्तावेज है। उस संदेश की ताकत बहुत साफ है, कल आना, आज नहीं। डर को अनिश्चित काल के लिए टालने का, उसे एक दिन और दूर रखने का एक तरीका। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस चर्चा को एक सोचने पर मजबूर करने वाले विचार के साथ खत्म करते हैं। कल्पना कीजिए, आज रात अगर आधी रात के बाद कोई दस्तक सुनाई दे, कोई जानी पहचानी आवाज आपका नाम पुकारे, तो जहन में पहला ख्याल क्या आएगा? क्या वो कोई अपना है या एक पुरानी किंवदंती की चेतावनी? नालेबा